हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई शिक्षा नीति लागू होने से क्या पड़ेगा प्रभाव, सुपर टेट 150 अंकों में कौन कौन से विषय होंगे, परीक्षा में किस विषय से कितने अंक पूछे जाएंगे और नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होंगे बदलाव, और प्राथमिक स्तर पर एनटीए व साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये तमाम जानकारी आपको पूरी डिटेल से बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई शिक्षा नीति लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू होगी आगामी भर्ती में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे जो जो प्रभाव पड़ेगा आपको बताया जाएगा। क्या परीक्षा का स्वरूप बदल जाएगा, क्या कई चरण की परीक्षा होगी, तो ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। देखिएगा, सुपर टेट 150 अंकों की ही आपकी परीक्षा होगी। इसमें सभी जो चीज़ें हैं वो डिटेल से आपको मैं बताता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। वो तो आप होंगे ही, टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद में जब आप आवेदन करेंगे शिक्षक भर्ती के लिए यानी सुपर टेट के लिए, तो सुपर टेट में एक सुपर टेट की परीक्षा होगी पहले, और सुपर टेट की परीक्षा उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार आपकी जो पिछली भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा, उसमें 150 अंकों का आपका सुपर टेट की परीक्षा हुई थी। अब यहाँ पे 150 अंकों में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे और परीक्षा के किस विषय में कितने अंक होंगे, किस सब्जेक्ट से कितने अंक पूछे जाएंगे, ये आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो देखिएगा, परीक्षा में काफ़ी सब्जेक्ट होंगे सुपर टेट में, और मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। देखिएगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, ये तीनों ही लैंग्वेज आपकी परीक्षा में होगी। हिंदी भी पूछी जाएगी, संस्कृत भी पूछी जाएगी और इंग्लिश भी पूछी जाएगी, और ये तीनों ही लैंग्वेज आपकी परीक्षा में होगी, जिसमें हिंदी 20 अंकों की पूछी जाएगी और बाकी का जो संस्कृत और इंग्लिश है वो 10-10 अंक आपके होंगे। यानी कुल मिलाकर तीनों लैंग्वेज से आपके 40 अंक पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों में ही आपको निपुण होना पड़ेगा, और तीनों ही लैंग्वेज आपकी आएगी। हिंदी 20 अंक की पूछी जाएगी और 10-10 अंकों की अंग्रेजी और संस्कृत भी पूछी जाएगी। तो 40 अंकों का आपका लैंग्वेज होगा सुपर टेट के अंदर। इसके अलावा जो साइंस आपका होगा, 10 अंकों का साइंस पूछा जाएगा। साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 अंकों के होंगे। इसके अलावा जो आपका मैथ्स होगा, गणित के आपके 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिएगा, 20 अंकों का मैथ्स आपका होगा सुपर टेट के अंदर, तो 20 अंक आपके मैथ्स से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से आपके 10 अंक पूछे जाएंगे। तो 10 अंक आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, और इसके अलावा शिक्षण कौशल के भी 10 अंक पूछे जाएंगे। देखिएगा, शिक्षण कौशल के 10 अंक पूछे जाएंगे, और बाल मनोविज्ञान जो है, बाल मनोविज्ञान जो है वो भी 10 अंकों का होगा। शिक्षण कौशल भी 10 अंकों का होगा, बाल मनोविज्ञान भी 10 अंकों का होगा। और सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, देखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका ये रहेगा पॉइंट। जो आपका करंट अफेयर्स होगा, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, ये पोर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 30 अंकों का ये पोर्शन आपका आएगा सामान्य ज्ञान, और जो करंट अफेयर्स आपका होगा, समसामयिक घटनाक्रम जो होगा, वो आपका 30 अंकों का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो तार्किक ज्ञान होगा, जो रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, वो 5 अंकों की रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी। और इसके अलावा जो सूचना और तकनीकी एक पार्ट आपका होगा, सूचना और तकनीकी भी 5 अंकों की आपसे पूछी जाएगी। 5 अंक होंगे सूचना और तकनीकी के। और जीवन कौशल,
एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। देखिएगा ये जो है ये एक पार्ट रहेगा आपका जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। यहाँ से आपके 10 अंक पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इतने सारे सब्जेक्ट आपके होंगे सुपर टेट की परीक्षा में। काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अगर पूरा सिलेबस आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिल जाएगा वीडियो, जिसमें पूरी डिटेल से पूरा सिलेबस बताया गया है। किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे वो पूरी डिटेल से भी आप देख सकते हैं। तो देखिएगा ये सारे सब्जेक्ट होंगे और इतने इतने अंकों के होंगे जो आपको बताया गया। 150 अंक की आपकी ये परीक्षा होगी। तो देखिएगा 150 अंक की परीक्षा होगी और कक्षा 12 स्तर तक के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों की जो कठिनाई होगी वो 12वीं स्तर तक की होगी। 12वीं स्तर तक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, इसमें आपका जो डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उस आधार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा ये आपका टोटल ये सब्जेक्ट रहेंगे, कितने कितने अंकों के रहेंगे ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी। इतने इतने अंकों के आपके रहने वाले हैं सारे सब्जेक्ट। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे और प्राथमिक स्तर पर एनटीए की परीक्षा होगी, वह साक्षात्कार होगा या नहीं होगा। तो देख लीजिएगा आप, जो पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई है और आगामी जो शिक्षक भर्ती होगी जिसमें नई शिक्षा नीति लागू होगी तो क्या अंतर होगा। देखिएगा वहाँ पे भी टेट की अनिवार्यता थी, यहाँ भी टेट की अनिवार्यता होगी। सुपर टेट की परीक्षा वहाँ भी हुई थी और सुपर टेट की परीक्षा आपकी आगामी शिक्षक भर्ती में भी होगी। 150 अंकों की परीक्षा ही आपकी वहाँ थी और 150 अंकों की ही परीक्षा आपकी आगामी जो भर्ती परीक्षा होगी वो होगी। इसके अलावा क्या एनटीए का एग्ज़ाम होगा। पिछली भर्ती में तो एनटीए का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और इस जो आगामी भर्ती होने वाली है आपकी प्राथमिक स्तर की उसमें भी एनटीए का एग्ज़ाम नहीं होगा। एनटीए का एग्ज़ाम केवल जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो पीजीटी के जो परीक्षाएं होती है जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनके लिए एनटीए का एग्ज़ाम ये रखा गया है। जो एक सब्जेक्ट में जो निपुणता रखते हैं, एक सब्जेक्ट के जो अध्यापक होते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं, उसके लिए एनटीए का एग्ज़ाम होगा। प्राथमिक स्तर पे एनटीए का एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिएगा एनटीए का एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है। अब तक जो पिछली भर्ती थी और अब की भर्ती है, अब तक समानता है। आगे चलिएगा, क्या साक्षात्कार होगा। देखिएगा इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पे इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा और पिछली बार भी इंटरव्यू नहीं हुआ था, इस बार भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा। इसके अलावा जो मेरिट होती है, मेरिट वो आपके एकेडमिक और जो आपका जो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा उसी आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जिसमें 10% हाई स्कूल, 10% आपका इंटरमीडिएट और 10% आपका जोड़ा जाएगा ग्रेजुएशन से और 10% जोड़ा जाएगा आपका जो शिक्षा स्नातक है, बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, वहाँ से आपका 10% जोड़ा जाएगा। तो 10% ये चारों जगह आपका जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जो सुपर टेट की परीक्षा होगी वहाँ से आपका 60% जो है टोटल, जो आपने जो कट ऑफ है टोटल, उसका 60% आपके जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट में। तो इस तरीके से आपकी जो फाइनल गुणांक बनेगा वो इस आधार पे बनेगा। इसके अलावा क्या बदलाव हुआ है पिछली भर्ती की अपेक्षा नई भर्ती में। तो देखिएगा 2 बड़े बदलाव होंगे। पिछली भर्ती की अपेक्षा नई भर्ती में 2 बड़े बदलाव हुए हैं और देखिएगा वो 2 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। नई शिक्षा नीति के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 बड़े बदलाव हैं। एक तो आपका डेमो क्लास होगा जो आपका 5 से 8 मिनट का रिकॉर्ड किया जाएगा, आयोग को भेजा जाएगा, जिसमें आपकी जो टीचिंग की जो क्वालिटी है, टीचिंग का जो मेथड है वो देखा जाएगा। तो वो एक रिकॉर्डिंग होगी 5 से 8 मिनट की,
वो एक नया पार्ट होगा आपका। ये इसमें नई चीज़ जोड़ी गई है। तो आपका एक डेमो क्लास होगी, डेमो क्लास आपकी रिकॉर्ड की जाएगी और वो आयोग को भेजी जाएगी। वो क्वालिफाई प्रकृति की होगी, क्वालिफाई केवल उसको आपको करना होगा। वहाँ पे आपको केवल पास ही होना अनिवार्य है, उसके कोई अंक नहीं जोड़े जाएंगे अलग से। तो ये एक नया पार्ट जुड़ा है जिसमें आपका एक डेमो क्लास जोड़ा गया है। इसके अलावा जो जब आप शिक्षक पद के लिए नियुक्त किए जाएंगे तो शिक्षक बनने के बाद 2 वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि होती है, लेकिन नई शिक्षा नीति के आधार पर ये जो परिवीक्षा अवधि है वो 3 वर्ष होगी। यानी आपका पद जो है अस्थायी जो रहेगा वो 3 वर्ष तक रहेगा। तो पहले ये 2 वर्ष था और अब ये 3 वर्ष हो जाएगा। तो ये 2 बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो आपका डेमो क्लास होगा और एक आपका जो जोड़ा गया है वो आपका जो परिवीक्षा अवधि है वो 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष की होगी। तो ये बड़े बदलाव हुए हैं और इस आधार पर ही आपका सुपर टेट की परीक्षा होगी प्राथमिक स्तर की। तो इस वीडियो से लगभग सभी प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे और इसी आधार पर आपकी आगामी भर्ती परीक्षा होगी। और आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में आप लग जाइएगा पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, क्योंकि 51,000 पदों पर तो वैकेंसी आएगी ही आएगी और साथ में 22 से 24,000 पद जो पिछली 68,500 जो भर्ती हुई थी उसके भी जोड़े जा सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी और तैयारी में आप लगे रहिएगा। और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल की तरफ से भी आपको तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क कराई जाएगी, पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ में तैयारी कराई जाएगी अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर और विषय विशेषज्ञों के द्वारा ये तैयारी कराई जाएगी। और अगर अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल नया भी है, आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है। और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।